हे व्हाट्स अप बडीज। तो यार आज की हमारी मूवी का नाम है एस्केप प्लान 2। इस मूवी का फर्स्ट पार्ट डिस्क्रिप्शन पे पड़ा हुआ है, चाहे तो चेकआउट कर सकते हो। तो मूवी के स्टार्टिंग में कुछ गुंडे लोग एक आदमी को बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं जिसका नाम ल्यूक होता है। और वो लोग न्यू ईयर सिटी में कुछ कैदी को रिहा करने के लिए कहते हैं, नहीं तो यहाँ के सारे लोगों को वो जान से मार देंगे। काफ़ी देर हो जाती है, हेडक्वार्टर से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है, तो वो लोग सारे बंधक लोगों को मारने का फैसला करते हैं। तभी अचानक से सामने वाला कैमरा होता है वो ब्लास्ट हो जाता है। चारों तरफ धुआं फैल जाने के कारण इन लोगों को भागने का मौका मिल जाता है। जहाँ ये लोग बेसमेंट के रास्ते से गाड़ी को हथिया लेते हैं, तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिस भागदौड़ में एक औरत को गोली लग जाती है। और फिर तभी हमारे को मालूम पड़ता है कि ये सारे लोग ब्रेसनेल के टीम मेंबर है जिन्हें एक खास मिशन पे भेजा गया था, लेकिन इनके मिशन के दौरान एक टीम मेंबर की मौत हो गई है। और ब्रेसनेल इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, जहाँ ब्रेसनेल किमरल को अपने ऑफिस बुलाता है और कहता है तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है क्योंकि तुमने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया और तुम्हारे वजह से हमारे एक टीम मेंबर की जान चली गई। इधर ब्रेसनेल अपने टीम मेंबर ल्यूक के साथ बात कर रहा होता है जिसकी फाइटिंग स्किल और सोचने का तरीका काफ़ी कमाल का होता है। ब्रेसनेल कहता है तुम्हें एक टीम की तरह काम करने की ज़रूरत है, तुम्हें अपने टीम मेंबर पर भरोसा होना चाहिए। इसी तरह एक साल बीत जाते हैं जहाँ हम सियोन नाम के बंदे को देखते हैं जिसने एक ऐसे टेक्नोलॉजी का विस्तार किया है जिससे घर बैठे बैठे किसी भी सिस्टम को हैक किया जा सकता है। जहाँ सियोन को अपनी टेक्नोलॉजी बेचने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से ऑफर आता है, लेकिन सियोन अपनी मेहनत किसी को भी नहीं देना चाहता। तभी लियोक सियोन के ऑफिस पे आता है जो कि उसका कज़न है, जहाँ सियोन अपने किसी बिजनेस के सिलसिले पे बैंकॉक जाने वाला है, वो भी विदाउट सिक्योरिटी। तो ल्यूक कहता है कि तुम अगर बिना सिक्योरिटी के जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। अब ये लोग जब बैंकॉक पहुँचते हैं तभी इन लोगों के ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं। ल्यूक वहाँ पे बहुत बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुंडे दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देते हैं। जहाँ ल्यूक की आँख खुलती है प्रिजन पे जिसके चारों तरफ कैदी थे और ये जेल पूरी तरीके से हाईली एडवांस होती है। अब जेल के अंदर ल्यूक की लड़ाई हो जाती है अकाला से। ल्यूक तो उसे काफी बुरी तरीके से मारता है और इस जेल का एक नियम होता है कि जब दो कैदी आपस में लड़ते हैं और जो कैदी जीत जाता है उसे 2 घंटे के लिए वीआईपी जेल पे रखा जाता है। और इधर ब्रेसनेल के टीम मेंबर को ल्यूक के बारे में मालूम पड़ जाता है कि वो अचानक से गायब हो चुका है, जिसकी छानबीन करना ब्रेसनेल शुरू कर देता है। अब इधर ल्यूक अपने कजन के साथ जेल पे बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है। ल्यूक इस जेल के रूटीन और मैप को समझने की कोशिश करता है। तभी ल्यूक को खाना दिया जाता है, लेकिन ल्यूक जैसे ही खाने को हाथ लगाता है उसे जोरदार बिजली का झटका लगता है। अब ल्यूक यहाँ पे बेहोश हो जाता है और उसकी आंखें सीधा खुलती है एक बड़े से हॉल पे जहाँ वो कुर्सी पे बंधा हुआ था। तभी वहाँ जेल का इंचार्ज फर्स्ट आकर ल्यूक से कहता है कि तुम अपने कजन सियोन को पेटेंट देने के लिए कहो, नहीं तो तुम दोनों यहाँ से कभी भी बाहर नहीं जा पाओगे। तभी हम किमरल को देखते हैं जो कि इसी जेल पे होता है और इधर ल्यूक अपने कजन से पेटेंट के बारे पे पूछता है। सियोन कहता है मेरे पास एक ऐसी क्यूबिक पेटेंट है जिससे दुनिया के किसी भी सैटेलाइट के सिस्टम को मैनेज किया जा सकता है। अगर ये पेटेंट किसी गलत हाथों पे चला गया तो वो इसका बहुत बुरी तरीके से इस्तेमाल करेगा। इधर ब्रेसनेल को क्यूबिक जेल के बारे पे मालूम पड़ जाता है जिसमें ल्यूक और उसका कज़न फंसा हुआ है। बहुत सारे अफवाहें हैं कि अगर उस जेल के अंदर कोई एक बार चला गया तो वो कभी भी वापस नहीं आता, यानी कि मौत का कुआं। ल्यूक किमरल को देखकर हैरान हो जाता है। किमरल कहता है वो इस जेल के अंदर 2 महीने पहले आया है और यहाँ एक सिंपल रूल है, जो जेल के अंदर लड़ाई को जीतेगा उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी और जो जेल के अंदर लड़ाई को हारेगा उसकी ज़िंदगी बद से बदतर हो जाएगी। इधर ब्रेसनेल अपने दोस्त डिरोसा से मिलने जाता है जो कि एक बार पे काम किया करता है। तभी वहाँ पे 2 आदमी आकर टेबल पे बैठते हैं जो कि एक गैंगस्टर है। ब्रेसनेल उनके पास जाता है और पूछता है तुम लोगों को जब कोई सैटेलाइट कंपनी पे कोई इंटरेस्ट नहीं है तो तुमने सियोन की कंपनी पे क्यों इन्वेस्ट किया, वो भी 1 करोड़ रुपए, और तुम लोग तो जेल के काले धंधे पे भी नहीं हो। अब वो लोग ब्रेसनेल को कुछ बता पाते, तभी कुछ गुंडे आकर उन दोनों आदमियों को मार देते हैं, यानी कि जेल का लोकेशन निकालना ब्रेसनेल के लिए अब और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। मूवी का सीन शिफ्ट होता है जेल पे जहाँ पे एक लड़का आता है। ल्यूक उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो आदमी कहता है मैं यहाँ का कुक हूँ और मैं प्रिजनरों के लिए खाना बनाता हूँ। और इधर ल्यूक अपने टीम मेंबर से बोलता है हमारे पास नक्शा नहीं है, रूटीन नहीं है, बाहर वाले की मदद नहीं है, हम इस जेल से कैसे बाहर निकलेंगे। तभी किमरल कहता है ये 3 कैदी जेल पे नए हैं जो कि बहुत सारे
सारे कंपनीज के लिए काम करते हैं और इसका लीडर कर्नल है और इनके पास इस जेल का नक्शा भी जरूर होगा। इधर दूसरी तरफ डिरोसा बग्स के होटल पे जाता है जहां वो मैनेजर से परमिशन मांगता है, लेकिन वो कहता है मैं किसी बग्स को नहीं जानता। तभी डिरोसा उसे धमकाकर बग्स का पता लेकर उसके रूम पे पहुंच जाता है, जो कि डिरोसा को जेलर के मालिक का नाम बता देता है। और इधर जेल पे कुछ लोग ल्यूक के कजन को बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं क्योंकि उसने अभी तक एडवांस पेटेंट की जानकारी जेल के इंचार्ज को नहीं दी है। अब इधर ल्यूक उन लीजन से बात करके जहाज के नक्शे के बारे पे पूछने लगता है। स्टार्टिंग में तो वो मना कर देते हैं, लेकिन ल्यूक कहता है मैं तुम्हें इस जेल से बाहर निकाल सकता हूँ अगर तुम मेरा साथ दोगे। अब यहाँ आता है मूवी पे ट्विस्ट। ल्यूक की आंखें खुलती है गैलीलियो पे, जो कि एक कुर्सी पे बंधा हुआ था जिसके साथ किमरल भी बंधा हुआ था। तभी किमरल कहता है तुम लोग एक नंबर के गधे हो, बेवकूफ हो। ल्यूक कहता है तुम इस प्रिजन के लिए काम करते हो क्या? किमरल कहता है मैं प्रिजन के लिए काम नहीं करता, बल्कि मैं यहाँ का मालिक हूँ। और इतना कहकर किमरल ल्यूक और उसके कजन पे सारे कैदियों के द्वारा हमला करवा देता है, जिसमें ल्यूक बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। अब इधर तभी हम ब्रेसनिल को देखते, जिसके ऑफिस में कुछ लोग घुसकर ब्रेसनिल को किडनैप कर लेते हैं और ब्रेसनिल की आंख खुलती है सीधा क्यूबिक जेल पे, जहाँ किमरल उसके सामने होता है। ब्रेसनिल कहता है माना तुम जीत गए। किमरल कहता है यह जेल मेरे ही प्रोग्राम से डिज़ाइन किया गया है, जहाँ से कोई परिंदा भी नहीं भाग सकता है। अब अगले दिन ब्रेसनिल को जेल के अंदर कुछ लोग बहुत बुरी तरीके से मारना स्टार्ट कर देते हैं और ये सब उनके टीम मेंबर देख रहे होते हैं, लेकिन अफसोस वो कुछ कर नहीं सकते। अब इधर तभी ब्रेसनिल अपने टीम मेंबर हस से बात कर रहा होता है जेल के अंदर से। हस कहता है जेल का लोकेशन निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा। ब्रेसनिल कहता है मुझे ल्यूक से बात करनी है, लेकिन चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। हस कहता है मैं सीसीटीवी कैमरे को 70 सेकंड के लिए बंद कर सकता हूं। और इधर ब्रेसनिल ल्यूक से कहता है हमें जेल से बाहर जाने के लिए अंदर का एक्सेस चाहिए, अभी हमारे पास सिर्फ 30% ही नक्शा है। तो ल्यूक अपने कुछ जेल के साथियों की मदद से एक डिवाइस असेंबल करवा लेता है, जिसकी मदद से उन्हें जेल का नक्शा 100% मिल जाता है। अब इधर हस ब्रेसनिल से कहता है कि जेल का प्रोग्राम तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है और मैं गैलीलियो प्रोग्राम को शट डाउन कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट का ही टाइम है मेन गेट तक पहुंचने का। उसके बाद गैलीलियो का सिस्टम दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा और जेल के सारे गेट दोबारा से ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अब अगले दिन प्लानिंग के मुताबिक हस गैलीलियो प्रोग्राम को शट डाउन कर देता है और ब्रेसनिल अपने साथियों के साथ जेल के गेट खोल देता है, क्योंकि सिस्टम ऑफलाइन है और सब कुछ मैनुअली काम कर रहा है। तभी किमरल का बॉस किमरल को कॉल करके कहता है ब्रेसनिल जेल से भागने के फिराक में है। किमरल कहता है मैं भी देखता हूँ वो यहाँ से कैसे भाग पाता है, और किमरल फिर दोबारा से सिस्टम को रीस्टार्ट कर देता है। इधर ब्रेसनिल लीजन और अकाला को बायोलॉजिकल रूम को हैक करने के लिए कहता है और ब्रेसनिल अपने टीम मेंबर के साथ मेन गेट की ओर जाने लगता है। तभी गैलीलियो दोबारा से रीस्टार्ट हो जाता है और शिप पे लॉकडाउन को जारी कर दिया जाता है। ब्रेसनिल के ऊपर बेहोशी वाला धुआं छोड़ दिया जाता है, लेकिन ये लोग ऊपर गेस्ट स्टेशन हॉल के अंदर घुस जाते हैं और इधर लीजन और अकाला के ऊपर ऑफिसर लोग हमला कर देते हैं, जिससे वो जान से मारे जाते हैं। इधर ब्रेसनिल जब स्टेशन हॉल से भाग रहे होते हैं, ल्यूक एक रूम पे गिर जाता है और ऊपर से लॉक हो जाता है। इधर ब्रेसनिल और सियोन मिलकर बाहर निकलने वाले दरवाजे को हैक कर लेते हैं और ब्रेसनिल पहुंच जाता है गैलीलियो, जहाँ किमरल होता है। इधर ल्यूक की फाइट जेल के चेयरमैन से हो जाती है, जिसे वो बहुत बुरी तरीके से मार देता है। इधर ब्रेसनिल ल्यूक से कहता है तुमने मुझे इस जेल के अंदर नहीं लाया, बल्कि मैं इस जेल के अंदर खुद आया हूँ, वो भी अपनी मर्जी से, ताकि मैं तुम्हारे जेल को अंदर से देख सकूं। और हमने तुम्हारे बैंक डिटेल्स, जेल आईपी एड्रेस सब कुछ ट्रेस कर लिया है। तभी हम डोरोसा को देखते हैं, जिसने जेल की लोकेशन ढूंढ ली है और वो जेल के अंदर दीवार तोड़कर आ जाता है और आते ही सारे ऑफिसर को मार देता है। और इधर ब्रेसनिल और किमरल के बीच फाइट हो जाती है, जिसमें ब्रेसनिल किमरल को जान से मार देता है और ये लोग इधर गैलीलियो के ऑफिस पहुंचते हैं, जहां किमरल का बॉस होता है। ब्रेसनिल कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन तुम जहां भी हो मैं तुम्हें ढूंढ के ख़त्म कर दूंगा। और मूवी यहीं पे